सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमारा भला है। हम लोग साल के बीच में हम आए हैं, छठा महीना ये पूरा हो रहा है। तो परमेश्वर ने पूरे 6 महीने हमें और हमारे परिवार को पंखों की आड़ में और अपने आंखों की पुतली की जैसे प्रभु ने हमें संभाला है। जैसे हम जानते हैं कि चारों तरफ कई सारी ऐसी बीमारियां फैल रही है, कुछ भी काबू में नहीं आ रहा है। इन सब के बीच में हमें और हमारे परिवार को परमेश्वर बचाते हुए आ रहा है। हम उसके लिए आभारी हैं। तो प्रभु का हम धन्यवाद करें। तो पिछले 6 महीने से आत्मिक तौर से, संसारिक तौर से, शारीरिक तौर से और पारिवारिक तौर से, आर्थिक तौर से भी परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करने का दिन है। इस महीने का आखिरी रविवार है, ये बिल्कुल बीच में हम लोग आए हैं। तो परमेश्वर हमारा भला है। हम सभी मिलकर प्रभु का इस बात के लिए हम धन्यवाद करें। तो प्रभु हमारे साथ है। आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करे। सही में हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें परमेश्वर मिला है। ठीक है, तो आए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन में हम चलते हैं। प्रभु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार हम अपने को, अपनी आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को, हमारे सोच विचारों को, ख्यालों को, प्रभु जी हमारी ज़ुबान की बातों को, दिल की बातों को, हमारे मन में विचारों में जितनी चीज़ें आती है सबको प्रभु जी एक और बार तेरे पवित्र कदमों पर रखते हैं। अपने को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का बावता हुआ बलिदान के तौर से हम अपने को सौंपते हैं। प्रभु जी, अब तक जिसने संभाला आगे भी संभालने वाला प्रभु है। खासकर प्रार्थना करते हैं 6वें महीने के आखिरी इतवार में जब आए हैं प्रभु जी, हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। चारों तरफ पूरी दुनिया में प्रभु जी एक ऐसी महामारी जो किसी के पकड़ में नहीं आती है, जब ऐसी फैल रही है, हज़ारों में लोग मर रहे हैं, लाखों में मर रहे हैं, पर उन सब के बीच में हमें आशा है, हमें विश्वास है, हमें दृढ़ विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद करते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ अपने को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। प्रभु जी, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं आपके पंखों के आड़ में। प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवादी रहें, वफादार रहें और प्रभु जी आपकी इच्छा अनुसार चलने के लिए आप हमारी सहायता, मदद करें। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना हमारी सुनने के लिए। मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। तो जैसे मैंने कहा था कि हम लोग साल के बीच में आए हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि जनवरी 1 तारीख जो प्रभु ने हमारी कलीसिया के लिए जो वचन दिया, यह एक ही साल, यह एक ही साल। चलते चलते 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीने बीत गया था और ऊपर से जब लॉकडाउन हुआ तो कैसे ये 6 महीने बीत गए हम जान भी नहीं पा रहे। कैसे दिन यूं ही जा रहे हैं, चलते चलते 6 महीने हो गए। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि शैतान का एक बड़ी चाल है। वो क्या है, जैसे दिन बीते जाते हैं वो हमारे दिमाग से निकाल देता है, बुला देता है प्रतिदिन की जो परेशानी है, जो चुनौतियां है, जो रोज़ हम सामना करते हैं, वही चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। घर में जब घटना घटती है, रिश्तेदारों में घटती है, या पैसे की तंगी होती है, या कुछ भी हो, जो भी रोज़ाने की कुछ ना कुछ चुनौती रहती है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं, कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर खड़ी रहती है। बस हमारा जो ध्यान है उसी पर रहता है, तो उसको अच्छे से वो इस्तेमाल करता है। तो
उन्हीं चीज़ों में जब लग जाते हैं हमें पता नहीं चलता है कि दिन कितने बीत जाते हैं। बाद में जब बीतने के बाद जब बैठ के जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब लगता है कितने दिन निकल गए। तो ये शैतान का एक चाल है। तो चलिए जैसा भी है, तो एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, फिर आगे हम इसके अंदर जो बातें हैं उसमें हम जाएंगे। हबक्कूक की पुस्तक, हबक्कूक पुराना नियम में हबक्कूक की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन। हबक्कूक की पुस्तक 3 अध्याय, इसको कई बार हम चर्च में हमने पढ़ा है, आप लोगों ने सुना भी है। 3 अध्याय उसका 2 वचन। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में। इंग्लिश में ये दोनों इस लाइन में जो बात 2 बार यहाँ पर दिख रहा है, युग जो बात है, ये उसमें इंग्लिश बाइबल में लिखा है तो मिडल ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर्स, मिडल ऑफ द ईयर्स। सो हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तो उसको प्रकट कर। तो हम लोग मिडल ऑफ द ईयर में आए हैं, बिल्कुल साल के बीच में हम लोग आए हैं। तो ये जो शब्द है मध्य में, बीच में, तो ये कुछ खास बात को बताता है। तो बिल्कुल बीचों बीच में हम लोग आए, साल के बिल्कुल बीच में आए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साल को सभी शुरू करते हैं, बड़े निर्णयों के साथ शुरू करते हैं। चलते चलते हर साल यही होता है, भूल जाते हैं हम लोग। पर खास इस साल के लिए प्रभु ने साफ बोला 2020, तो यही एक साल जो उस पेड़ के विषय में प्रभु ने बताया था, वो मालिक आता है, 3 साल लगातार आता है और उसमें कोई फल नहीं मिलता उसको। तो देखभाल करने वाले से, उस बगीचे के देखभाल करने वाले से कहता है, ये इस जगह पे क्यों खड़ा है, ये ना फल देता है ना कुछ करता है, इसको खाद डाल। तब वो कहता है नहीं, 1 साल और रहने देते हैं, मैं इसमें चारों तरफ इसको खोद के मैं खाद डालूंगा, इसका देखभाल करूंगा। अगर फल देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा जो भी है। तो 1 और साल, या यह एक ही साल, यही दिस 1 more ईयर, प्रभु का वचन था जनवरी 1 तारीख हमारे चर्च में, यह 1 और साल, यह 1 साल, दिस 1 more ईयर। ठीक है, तो चलते चलते हमारा पूरा ध्यान 6 महीने में किस में था, ज़्यादातर किस पे हमारा फोकस था? कोरोना, कोरोना, कोरोना। ठीक है, लॉकडाउन था। तो इसी बात पर शैतान, बेशक प्रभु ने इसको होने दिया कुछ मकसद के साथ, पर शैतान उसमें भी खेल खेल कर क्या किया, हमारा पूरा ध्यान को उसी पे लगा दिया। तो 3 महीने से हम यही सुनते आ रहे हैं। तो हमारा ध्यान ज़्यादातर नौकरी नहीं है, ठीक है, जॉब नहीं है कि क्या करें, क्या कई सारी बातें हैं। तो इसी में हमें क्या कर दिया, कईयों को, हमें से कईयों को उलझा दिया उसने। तो चलते चलते अभी कितने महीने हो गई, 6 महीने बीत गई। चलिए, तो बीच में जब आते हैं, ये जो वर्ड है बीच, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है बीच में या मध्य में, तो इसको लेकर बाइबल कुछ बातों को हमें दिखाती है, बताती है। सबसे पहला अब देखिए, एक दिन है, दिन और रात, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात है। ठीक है, दिन के बीच दिन, मतलब जो दिन के समय का जो बीच टाइम है वो दोपहर है। क्या है? दोपहर है। और रात में जो बिल्कुल बीच रात होते है उसको आधी रात हम लोग कहते हैं। तो रात में एक आधी रात होती है, दिन में एक दोपहर का समय को बिल्कुल बीच
पूरे दिन का बीच का जो समय है उसको हम उसको बोलते हैं दोपहर बोलते हैं। चलो दिन है, दिन रात। उसके बाद मान लीजिए एक हफ्ता है, हफ्ते के बीच में बोलते हैं। जैसे कि 7वां दिन को चलो प्रभु का विश्राम दिन एक तरफ रखें, 6 दिन है, 6 दिन का जो बीच का समय है, बीच, तो बीच हफ्ते बोलते हैं। उसके बाद एक महीना है, जैसे दिन का बीच वाला दोपहर है, और रात उसको आधी रात बोलते हैं। और ऐसे ही हफ्ते के बीच हफ्ता बोलते हैं। उसके बाद महीने के बीच पूरा 15वां दिन, जब इंग्लिश में बहुत अच्छा है, उसको 15 डेज बोलते हैं। 15 डेज को उसको कुछ और शब्द कहते हैं उसके लिए, फोर्टनाइट, थैंक यू। तो फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज, जो 15 डेज है फोर्टनाइट बोलते हैं इसको पूरा। तो उसके बाद अगर देखते हैं 6 मंथ्स, द मिडल ऑफ द ईयर, पूरे साल में जो बीच है। चलिए, तो 5 बातें मैं संक्षेप में इस विषय में बताना चाहता हूँ। हम लोग जब बीच में आए हैं, बिल्कुल बीच में आए, तो शुरू करना चाहता हूँ मैं। मेरे साथ खोल लें जरा मरकुस रचित सुसमाचार या मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 6ठा वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 6ठा वचन। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। आधी रात को धूम मची। तो इससे पहले वाला वचन पढ़े, परंतु स्वर्ग का राज्य, पहला वचन से पढ़ूं। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। उन मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। तो आधी रात यहाँ पर लिखा है। मैं उन 5 बातों को मैं बताना चाहता हूँ। तो बिल्कुल जो बीच जो वर्ड है, या आधी है, या जो बिल्कुल मिडल है, तो मिडल ऑफ द नाइट, मिडनाइट बोलते हैं इंग्लिश में। हम कहते हैं नाइट का जो बिल्कुल बीच है वो मिडनाइट कहते हैं। 12 बजे मिडनाइट है, 12 से 3 बजे का जो टाइम है मिडनाइट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं डे टाइम में मिड डे बोलते हैं। एक ऐसे टाइम सरकारी स्कूलों में हमारे टाइम में खाना बढ़ता था, दिन में बच्चों का लंच देते थे, उसको कहते थे मिड डे मील्स। मतलब दिन में, बीच दिन में जो लंच टाइम जो होता है वो मिड डे होता है। तो दिन के, तो इस तरह से सबसे पहला क्या है, ये जो बीच हम लोग बिल्कुल साल के बीच में हम लोग हैं, साल के बिल्कुल मिडिल में हैं, साल के बिल्कुल मध्य में जब हम हैं, तो रात से शुरू करते हैं। तो रात, आधी रात, ये क्या दर्शाती, हम लोग जब बीच में हैं, ये क्या दर्शाती है? प्रभु के आगमन के लिए आपको और मुझे तक। आधी रात में धूम मची, ये जो आधी रात, मान लीजिए बिल्कुल बीच में, 9 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, शाम को 8 बजे 9 बजे नहीं, या 10 बजे नहीं, आधी रात में धूम मची। तो बीच में जब आए हैं
प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है, कहना चाहता है तैयार हो जाओ, दूल्हा आ रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया देखिए, मशाले टीक करने लगी। तो ये एक चेतावनी है। तो क्या इसमें क्या देखिए, आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। धूम मच रही है आधी रात में या बीच रात में, एक ऐसी आवाज़ आ रही है, बड़ी आवाज़ आ रही है, धूम मच रही है, दूल्हा आ रहा है। जब साल के बीच में जब हम आए हैं, बड़ी आवाज़ के साथ परमेश्वर कहता है दूल्हा आ रहा है, तैयार हो जाओ, दूल्हा आ रहा है, तैयार हो जाओ। वहाँ पर 10 के 10 थे जरूर, कुंवारियाँ 10 कुंवारियाँ थी, पांचों के तेल नहीं लाए, इसलिए उनके विषय में बाइबल कहती है कि मूर्ख थे वो। हैं, बाकी जो अपने मशाले के साथ अपने कुप्पी में तेल भी भर के लाए, उनको समझदार कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो 10 के 10 थे वहाँ पर जब तेल लेने के लिए गए, आज देखिए मशालों को टीक करने का समय, ये आधी रात जब धूम मच रही है, आधी साल के बिल्कुल बीचों बीच में जब हम आए हैं, आवाज़ आ रही है कि धूम मच रही है, दूल्हा से भेंट करने के लिए निकल जाओ, दूल्हा से मिलने के लिए, उससे भेंट करने के लिए चलो, धूम मच रही है। तो क्या करने लगे, ये सो रहे थे, उनको मालूम था, वो तैयार थे, मतलब मालूम था दूल्हा आ रहा है, पर उससे पहले तक 6 महीने तक, यानी आधी रात में तो आवाज़ आई, उससे पहले इसमें वचन में लिखा है ये ऊँघने लगी। इसमें क्या लिखा देखिए, तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझ, ये तो हम जानते ही हैं, तो उठकर क्या किया, तो आधी रात तक क्या कर रहे थे ये लोग, सो रहे थे। जब आवाज़ आई, ये उठकर देख रहे हैं, उठने के बाद ही देख रहे हैं कि मशाले में तेल है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रभु एक चेतावनी दे रहा है इस 6वें महीने के एंड में, थोड़ा अपने आप को जांचो, तेल है, कुप्पी कैसा है, कुप्पी में तेल है, मशाले कैसे हैं। ठीक है, तो उसका जो विक बोलते हैं, उसका उसका जो बीच में जो धागा जो होता है, ठीक है, जो तेल को अपने अब्जॉर्ब करता है, और जिसमें मतलब जो आग लगती है उसमें, तो उसको ठीक कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पहले टाइम में वो लैंप होता था, उसको ऊपर नीचे करते थे, जो उसको नट होता था, उसको ऊपर नीचे करने के लिए। तो जब जल के क्या होता था, बिल्कुल काला हो जाता था, उसको साफ़ करते थे हम लोग, उसको साफ़ करते थे और देखते थे कि नीचे तक है कि नहीं, पूरा लटक रहा है कि नहीं है, पूरा नीचे तक तेल मतलब भरा हुआ है, नीचे तक वो विक जा रहा है कि नहीं जा रहा है पूरा। अब ये कब करते थे हम लोग, मुझे याद आ रहा है, अंधेरा होने से पहले ही ठीक करके रखते थे। हमें मालूम था कि लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं होगी, तो उससे पहले ही बोलती थी, मम्मी बोलती थी तेल नहीं है तो तेल, मिट्टी का तेल डालो उसमें, ठीक है, उसको साफ़ करो, जो चिमनी बोलते हैं उसको। तो उसको क्या करते हो, उसको ऊपर का जो है, उसको पहला दिन रात भर वो जब जलता था पूरा काला काला हो जाता था, उसको साफ़ करते थे, क्योंकि अगर वो काला रहता है तो जब जलता है सही से लाइट नहीं देती है, ठीक है, रोशनी नहीं आती है, तो क्या करते थे, उसको साफ़ करते थे, कपड़े से साफ़ करते थे, बिल्कुल ऊपर नीचे अंदर बाहर जो है अच्छे से साफ़ करते थे, तेल भर देते थे, विक को सही कर देते थे, और बगल में, ठीक है, माचिस भी वहाँ पर रख देते थे। तो जब अंधेरा होने लगता तो क्या करते थे, उसको जला देते थे। तो ये समय है, बीच रात में, आधी रात में धूम मची, दूल्हा आ रहा है। थोड़ा सा अपने आप को हम जांचें कि क्या तेल है। अब देखिए एक वचन है मरकुस 13 में 34 और 35, देखिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसका 34 और 35। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे,
और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने के लिए आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। नहीं जानते हो घर का स्वामी, घर का मालिक कब आएगा। शाम को आ सकता है, ठीक है, देखिए, सांझ को या आधी रात को, तो आधी रात में भी आ सकता है। वहाँ पर आधी रात में धूम मची, देखिए, तो ये समय है, थोड़ा सा अपने आप को हमें जांचने का समय है। जैसे मैंने बोला था, शैतान हमें इतना, हमारे सोच विचारों को, हमारे ख्यालों को इतना बिज़ी कर देता है। बिज़ी हम नहीं रहते हैं, हमारा माइंड बिज़ी रहता है। कई कामों से हमारा माइंड बिज़ी रहता है, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, घर के कामों के साथ, बाहर की चीज़ों के साथ। अगर जो घर का मुखिया है, कई चीज़ों को, कई जिम्मेदारी उस पर होती है। महीने का किराया, घर का किराया कैसे देंगे, बाकी चलाएं कैसे, ऐसे समय में क्या क्या करना है। तो दिमाग पूरा जो है उन चीज़ों से भरा रहता है। शैतान इतना हमें, हमारे सोच विचारों को, ख्यालों को बिज़ी कर देता है, वी मिस द मार्क। हम लोग किसको छोड़ देते हैं कि समय पता नहीं चलता है कि इतने में समय जो है। अब देखिए, लॉकडाउन 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 बोल बोल के मार्च 22 से लेकर अब हो गया, पूरा महीना हो गया, निकल गया ना, 3 महीने निकल गया। कैसे निकला मालूम नहीं है। आपस में फ़ोन पे बात करते हैं, मैसेज देते हैं, कई चीज़ें, कई कामों को हम करते, पर समय चला गया, 3 महीना कैसा बीत गया मालूम नहीं है। तो यही होता है। तो थोड़ा सा जब बीच में आए हैं आधी रात, सबसे पहले आधी रात में धूम मच रही है। प्रभु ये चाहता है, बीच साल में तुम आए हो, आधी रात को याद करो। आधी रात में धूम मच रही है कि दूल्हा आ रहा है। थोड़ा सा अपने मशालों को देखो, कैसा है, क्या उसमें तेल है। देखिए, 12 का, लू का रचित सुसमाचार 12 का 35 पढ़ें। लू का रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, लू का रचित सुसमाचार उसका 12 का 35। इसलिए चौकस रहना कि उजियाला की जो उजियाला तुम में है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। तो हमारा जो उजियाला है वो कैसा है। अब देखिए, एक और वचन है कि इसमें लूका रचित सुसमाचार में ही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार यस, एक मिनट, इसका, हाँ जी, 12वां अध्याय 35वां वचन। लूका रचित सुसमाचार 12 का, शायद अभी जो पढ़ा मैंने 11 का 35 पढ़ा, पर 12 का 35 लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम्हारी कमरें बंदी रहे, तुम्हारे कमर बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। तो तुम्हारे दिए जलते रहें। तो आज हमारा दिए कैसे, हमारा मशाले कैसे हैं, ठीक है। तो सब कुछ सही है, तो थोड़ा सा अपने आप को जांचने का एक समय है। तो आधी रात तो अपने मशाले को सही करने का समय है। क्या हमारा जो अभिषेक है, तेल है, वो कैसा है, ठीक है। तो क्या टिमटिमाती हुई बत्ती जैसे हमारे आत्मिक जीवन जल रहा है या सही से चल रहा है।
तो उसके लिए चाहिए मशाले, अगर जलता रहना है तो उसके लिए चाहिए तेल। ठीक है, तो तेल कैसा है, डेली का जो हमारा जो अभिषेक है तो कैसा है, तो क्या क्या उसमें ठीक करना है। ठीक है, तो धूम मच रही है, दूल्हा आ रहा है, क्या मैं बिल्कुल तैयार हूँ? क्या मैं उन मूर्खों के समान हूँ जैसा हूँ, या उन समझदार कुंवारियों के समान हूँ? तो आधी रात, तो रात की आधी समय मतलब बीच समय। दूसरा क्या है, दिन का जो बीच दिन है, मतलब मिड डे, दोपहर का समय है, पूरे दोपहर का समय, दिन जो दिन पूरे दिन के समय का जो बीच समय है, दोपहर का मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय पहला वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका पहला वचन से। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ सांझ को। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। तो सबसे पहले कब गया था वो? दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। देखिए, सवेरे निकला, सुबह सुबह निकला, उसके बाद देखते हैं फिर 1 पहर दिन चढ़े, मतलब एक तो भोर, फिर उसके बाद फिर 6-7 बजे का टाइम है, या मतलब मान लीजिए 8 बजे का टाइम है। उसके बाद सीधे देखिए कब कहाँ पर आ रहा है, देख अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही। ये जो दूसरा पहर जो बता रहा है, तो ये है दोपहर का टाइम है, दोपहर का समय है। मान लीजिए दिन का बीच का समय है बिल्कुल। एक तो सबसे पहली बात आधी रात, रात में जो बीच का समय आधी रात। अब ये है दिन का बीच का समय है। इसमें लिखा है कि दूसरे पहर में लिखा है, पर बीच पूरे दिन में जो लंच टाइम में यानी दोपहर का समय। तो दूसरी बात यह है कि दूसरे पहर मतलब 2 पहर। ठीक है, तो दोपहर में तो दिन के जो बीच समय है दूसरा पहर या 2 पहर, तो आता है। वहाँ जो बाज़ार में जो खड़े थे उनको कहता है, चले जाओ दाख की बारी में जाओ, जो ठीक है तो उसको मैं तुम्हें जो बनता है मैं तुम्हें दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, हम साल के बीच में हम लोग आए हैं। एक और बार प्रभु आपको और मुझे याद दिलाना चाहता है। मैं सुबह से बोल रहा था, प्रभु कहता है, मैं सुबह भी मैंने भेजा, सुबह मैंने भेजा, पहली पहर में मैं भेजा, अब दोपहर में मैं आया हूँ, चलो मेरे दाख की बारी में काम करो। मान लीजिए कि साल की शुरुआत में कई बार हमने सोचा था कि इस साल में हम सेवा करेंगे, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल दोपहर का समय में हम आए हैं। साल का ये दोपहर का समय है। पूरे साल को, ये जो बीच का समय को हम अगर दिन माने, पूरे साल को दिन माने ये दोपहर है, अगर पूरे साल को रात माने ये आधी रात है। ठीक है, तो याद रखिए, तो दोपहर का समय में स्वामी आकर, घर का गृह स्वामी आकर कहता है, चलो दाख की बारी में काम करो। तो थोड़ा सा जांचिए, इस 6 महीने में हमने क्या किया है? 6 महीने में परमेश्वर के लिए हमने क्या किया?
क्या हम अपने ही कामों में, अपनी ही चिंता में, उसी में उलझे रहे, या परमेश्वर के लिए इस 6 महीना बहुत मायने रखता है। चलो 1 दिन गया, 2 दिन गया, हफ्ता गया, 10 दिन गया, चलो मान भी सकते हैं। 6 मंथ्स से वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत ही लंबा समय है। तो इन 6 महीने में हमने क्या किया, थोड़ा सा अपने आप को, जब बीच में हम आए हैं, दोपहर में आकर स्वामी कहता है चले जाओ मेरे दाग की बारी में, जो बनता है मैं तुम्हें दूंगा, प्रतिफल मैं दूंगा, मैं तुम्हारा जो तुम्हारे लिए जो फल देना है मैं दूंगा, पर जाओ मेरे दाग की बारी में काम करो। थोड़ा सा अपने आप को जांचिए, 6 महीने में हमने क्या किया, प्रभु के लिए क्या किया, क्या सेवा की हमने। करना ज़रूरी है प्रभु के लिए, जो भी बनता है हमें करना जरूरी, जो भी हमसे हो सकता है हमें करना बहुत 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 ज़रूरी है। जितना हमसे हो सकता है वही प्रभु। अब देखिए उस जो एक स्त्री, एक महिला आई प्रभु के, उसके पाँवों में, ठीक है, क्या किया, पाँव अपने इत्र उसने मला, और क्या किया उसने, तो प्रभु ने उसके विषय में बोला जो कुछ इससे हो सकता था इसने किया, जो कुछ इससे हो सके इसने किया। तो 6 महीने बीत गई। थोड़ा सा जांचें अपने आप को, थोड़ा सा अपने आप को जांचें कि मैंने क्या किया, मैंने क्या क्या किया, कौन कौन सी सेवा की, कितने के लिए, कितने लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की। ठीक है, तो मानते हैं 3 महीने हम बाहर नहीं निकल पाए, करने वाला कहीं से भी कर सकता है। तो इन 3 महीनों में या इन 6 महीनों में मैंने क्या किया, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ आके कहता है बेकार में क्यों खड़े हो बाज़ार में, जाओ मेरे दाग की बारी में जाओ, काम करो, मैं तुम्हें जो बनता है मैं तुम्हें दूंगा। चलिए, उसके बाद अब आधी रात को देखा। मान लीजिए पूरे साल को एक रात मानते हैं, तो आधी रात में धूम मच रही है कि दूल्हा आ रहा है, अपने मशालों को तैयार करो, अपने मशालों को ठीक करो, तेल है कैसा है, तो कैसा जल रहा है, विक कैसा है, सब कुछ प्रभु बता रहा है हमें। नंबर 1, अगर पूरे साल को दिन समझोगे तो दिन के बीच में दोपहर के समय में आए हैं सेवा को देखने के लिए। पूरे 6 महीने में मेरी क्या सेवा हुई है, क्या क्या किया, मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। 3 महीने में जब लॉकडाउन हुआ, काफ़ी परेशानी थी, शरीर से मैं काफ़ी परेशान था, कमज़ोर था, दर्द बहुत ज़्यादा था। फिर भी बेशक मतलब चर्च बंद हो गया, कलीसिया बंद हो गई, बाहर नहीं निकल पा रहे, फिर भी घर बैठ के प्रभु की दया से जितना हो सकता था बहुत किया। प्रभु की दया से मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, जितना हो सकता था, ठीक है, ट्रांसलेशन करने में या व्हाट्सएप करने में या कुछ और करने में, मतलब जहाँ तक हो सकता था, जो समय मिलता था पूरा इस्तेमाल के प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और भी कई बार ऐसे भी लगता था कि इससे भी ज़्यादा मुझे करना चाहिए था, ठीक है। तो आपके साथ मैं भी अपने आप को मैं जांच रहा हूँ मैं, तो सेवा कहाँ तक हुई मेरी। तीसरी बात क्या है, हफ्ता, पहले रात, उसके बाद दिन, एक दिन हो गया, रात हो गई, अब हफ्ता है, हफ्ते के बीच में बीच हफ्ता है। तो मान लीजिए पूरे साल को एक हफ्ता मानते हैं, तो हफ्ते के बीच का समय है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ दिखाना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। हमें मालूम है परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर पूरी दुनिया की सृष्टि की। उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसका देखिए, जब 2 दिन, एक मिनट मैं आपको बताऊं, 6वां वचन, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि, 5वां वचन पढ़ो, कि परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर बोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 7वां वचन, 8वां वचन में दूसरा दिन पूरा हो। मान लीजिए 6 दिन है, 7वां दिन को छोड़ देते हैं, उस दिन प्रभु ने विश्राम किया। तो 6 दिन में पहला 2 दिन को छोड़ देते हैं, पीछे का 2 दिनों को भी छोड़ देते हैं। 6 दिन को 3 अगर हिस्से में आप बांटोगे, फर्स्ट मतलब पहला 2 दिन,
उसके बाद बीच का 2 दिन, फिर बाद का जो लास्ट का 2 दिन। तो बीच का जो 2 दिन है वो तीसरा और चौथा दिन है। पहला दूसरा दिन को छोड़ देते हैं, पांचवा और छठा दिन को छोड़ देते हैं। बीच में हफ्ते का बीच जो है तीसरा और चौथा दिन। तो क्या है देखिए, फिर परमेश्वर, 9वां वचन, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता था, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई और भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। तब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। 2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, तीसरा और चौथा। हफ्ते के बीच में प्रभु ने 2 चीज़ें बनाई, एक तो समुद्र, और तीसरा दिन जो है समुद्र को, पानी को एक तरफ कर दिया, और सूखी भूमि और पानी दोनों को अलग कर दिया। ये मतलब क्या है कि परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। जो जहाँ होना चाहिए उसको वहाँ पर रखने वाला परमेश्वर है। चाहे दिन हो, रात हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो उसको जहाँ होना चाहिए वहीं पर करने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद देखते हैं, कहता है भूमि जो है घास को उगाए, छोटे छोटे पेड़ पौधों को और फलदायक वृक्ष को, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है, हफ्ते के बीच में जब हम आते हैं, परमेश्वर डिसिप्लिन को देखने वाला है। आपके और मेरे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हर चीज़ में क्या है, अनुशासन का परमेश्वर है। देखिए, एक ऐसा समय था पूरी पृथ्वी जल से भरा हुआ था, तो क्या किया प्रभु ने, जब आकाश बनाया तो उसको 2 भाग में डिवाइड किया। तो ऊपर का जल जो है वो उसको क्या बोला, उसने आकाश बोला। और उसके बाद भी पूरी धरती पर क्या था, पानी था। उस पानी को क्या किया, एक जगह कर दिया, और सूखी जमीन। तो कहने का मतलब ये है, बीच में जब हम आए हैं, परमेश्वर डिसिप्लिन को देखता है। हमारे लाइफ में जो है डिसिप्लिन, प्रार्थना करने का एक समय होता है, ठीक है, जगने का एक समय, सोने का समय है, प्रार्थना का एक समय है, ठीक है, हर काम को करने का एक समय होता है। पिछले 3 महीने में जॉब पे नहीं जाना है, ठीक है, बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है। फिर भी कई लोग किस में आ जाते हैं, पूरी आज़ादी मिली है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, जॉब पर नहीं जाना है, फिर भी तनख्वाह मिल जाती है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के अंदर जो है वो डिसिप्लिन जो पहले था, वो इन 3 महीने में, 6 महीने में नहीं देखने को। जब मर्जी उठो, चलो छुट्टी तो है, छुट्टी है, सुबह आराम से उठो, जब मर्जी प्रार्थना करो, जब मतलब चलो, संसारिक लोगों को छोड़ देते हैं, उनके अंदर अनुशासन नहीं,
ठीक है। अनुशासन के हिसाब से जीने वाले भी होते हैं। मैं किसी को जानता हूँ, हमसे बड़े हैं, अंकल हैं, तो टीचर हैं, वो टीचर थे, प्रिंसिपल थे। मैंने कई बार उनको नोटिस किया, देखा, बच्चे सो रहे होते, ये सुबह उठेंगे, स्कूल के लिए तैयार, सुबह सुबह, ठंड में भी सुबह नहाते हैं, और ट्यूशन हो या स्कूल हो सुबह चले जाते, दोपहर में फिर आते, फिर ट्यूशन के लिए जाते। सुबह से लेकर रात तक गैर मसीह है वो। अपने लिए, अपने लाइफ के लिए एक अनुशासन बना रखा है, एक डिसिप्लिन बना रखा है। परमेश्वर हमारा एक डिसिप्लिन का, एक अनुशासन का परमेश्वर है। तो तीसरा, हफ्ते के बीच में हम लोग आए हैं, समझ लीजिए, आधी रात और दोपहर का समय, यानी दिन का बीच का समय और हफ्ते का बीच का समय। प्रभु क्या सिखाना चाहता है? अनुशासन। पानी को एक तरफ किया और सूखी जमीन। उसके बाद क्या है? घास, पेड़ पौधे, फलदायक वृक्ष है। क्या मतलब है? पूरा हरियाली बनाता है परमेश्वर। पूरे ज़मीन को क्या करता है? पूरा हरियाली कर रहा है। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु का हमें धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ वही नहीं है, ये कहता है उगे, घास को उत्पन्न करता है, और छोटे छोटे पेड़ पौधे अपने ही जाति के अनुसार उत्पन्न करते हैं, और फलदायक वृक्ष अपने बीज के अनुसार। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक के विश्वास के अनुसार, हर एक के समय के अनुसार, हर एक के तजुर्बा के अनुसार, हर एक की ताकत के अनुसार, क्या हम अपने ही जैसे औरों को तैयार किए हैं? एक सवाल है। और एक तरफ से अगर कलीसिया की जब चीज़ों को जब देखता हूँ, ये बहुत मतलब गहरी बात है। एक तरफ से वचन के हिसाब से बहुत ही मामूली बात है, पर लोगों की जो आत्मिक कंडीशन है उसको देखा जाए तो बड़ी गहरी बात है। किस तरह से हम लोग जी रहे हैं? एक नॉर्मल लाइफ, आम जीवन है, आम जिंदगी है। बस सुबह उठना, अपना कामों का करना है, जरा मतलब वेरी नॉर्मल लाइफ, कॉमन लाइफ। पर वो नहीं है। प्रभु एक अनुशासन के साथ, खासकर इन 6 महीने में हम देखते हैं, क्या जो अनुशासन पहले था, क्या इन दिनों में थे हमारे घरों में? बताइए आप। सुबह उठने से लेकर, हमारे प्रार्थना समय को लेकर, वचन पढ़ने का समय को लेकर, क्या हर चीज़ में अनुशासन था इन 6 महीने में? प्रभु उसको याद दिला रहा है। प्रभु परमेश्वर अनुशासन का आपसे, मुझसे उस अनुशासन को परमेश्वर देखना चाहता है। मुझ में और आप में देखना चाहता है। मुझसे, आपसे एक प्रभु कहता है। चलिए, तो उसके बाद हम देखते हैं चौथा दिन में क्या है? सूरज, चांद और तारे, ठीक है। हर एक की जो रोशनी अलग अलग है। दिन में प्रभुता करने के लिए सूरज, रात में प्रभुता करने के लिए चांद और तारे। तो वही अभी जो पढ़ा था मैंने कि 11:35 लूका रचित सुसमाचार, उसका 11:35 लूका रचित सुसमाचार, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। इसलिए चौकस रहना, 11:35, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। तो ये जांचने का समय है, जो उजियाला प्रभु ने मुझे दिया है, ठीक है। तो वो कैसा है उजियाला? क्या सूरज की तरह, या चांद की तरह, या तारागण की तरह? सबको अलग अलग परमेश्वर ने बना रखा है। एक जैसे नहीं है हम लोग, विश्वास में हो या आत्मिक जीवन में हो, या वैसे भी एक जैसा नहीं है। तो पर प्रभु ये चाहता है कि हम रोशनी दें। तो चौकस रहना लिखा है कि इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। तो ध्यान रखिए, ये चीज़ है। उसके बाद देखते हैं चौथी बात। मैंने कहा कि 5 बातें बताऊं। अगर पूरे साल को एक रात समझे तो 6 महीने जब बीत जाता है तो आधी रात है। अगर मान लीजिए पूरे साल जो है रात है, तो जिस समय में हम लोग हैं ये आधी रात है। अगर पूरे साल जो है दिन मानते हैं, अभी जिस समय में हम लोग खड़े हैं वो दोपहर का समय है। और पूरे साल को जो है एक हफ्ता हम समझते हैं, बीच हफ्ते में आके हम लोग खड़े हैं। प्रभु
हमें याद दिलाता है वापस उस अनुशासन में आ जाओ। अनुशासन लाना जरूरी है आत्मिक जीवन में। देखिए पौलुस कहता है कि अपने शरीर को मारता कूटता क्या करता हूँ मैं, वश में कर रखा है। बॉडी जो है वो अनुशासन, बॉडी को अनुशासन में लाना, विचारों को अनुशासन में लाना। इवन कि वॉचमैन नहीं कहते हैं वी नीड डिसिप्लिन इन और साइट आइज, ये जो आंखों की जो नज़र है इसका भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जो मर्जी जैसे मर्जी किसी को भी देख लें, किसी को कहीं भी हमारी नज़र चली जाए, नहीं है। वी हैव टू डिसिप्लिन आवर आइज। बहुत बड़े परमेश्वर के दास वॉचमैन नहीं कहते, एक बार एक किताब में कहते हैं वी हैव टू डिसिप्लिन। ये पूरी शरीर को क्या है, किस में अनुशासन में लाना, नज़रों को अनुशासन में लाना, विचारों को अनुशासन में लाना, ठीक है, और हमारे ज़ुबान की बातों का अनुशासन में लाना, हर चीज़ को। तो हमारे सोचने से लेकर हर चीज़ में ये जो बीच का जो हफ्ते का जो बीच का जो समय है इसी को दर्शाता है। चौथी बात, महीना। निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। चलो मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऐसे ही आपको मालूम है कि एक वचन में हम लोग पढ़ लेते हैं 8 और 12। निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, निर्गमन उसका 12 उसका 8वां वचन और 12वां वचन। इज़राइली लोगों को प्रभु कहता है कि ये जो महीना है तुम्हारे लिए, देखिए फिर यहोवा ने, पहला वचन पढ़ो, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। मैं चलते चलते आगे मैं पढ़ूँ कि 8वां वचन, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर अख़मीरी रोटी और खड़वे सागपात के साथ खाएं। 7वां वचन, तब वे उसके लहू में, इसमें लिखा है कि उसको कब, एक मिनट, इज़राइल की, तीसरा वचन, इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और उस महीने के 14वें दिन तक, इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें, तब वे उसके लहू में, ठीक है। 8वां वचन कहता है, और वे उसके मांस को उसी रात, मतलब 14 दिन तक, 10वां दिन, उस महीने का 10वां दिन एक मेमना चुने और उसको 14वां दिन तक रखना है। 14 तारीख रात को 12 बजे, यानी 15 तारीख, बिल्कुल बीचों बीच में, महीने के बीच में। तो आपको मालूम होगा कि हुआ क्या कि मिस्र से निकले और महीने के बीच में निकले, महीने के बीच में मिस्र से निकले, बिल्कुल उसी रात में निकले। तो क्या दर्शाता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तो जब बीच में आए हैं, साल के जब बीच में आए हैं, किसको याद, ये किसको दर्शाता है, महीने के बीच के दिनों को दर्शाता है, रात के बीच के समय को, दिन के बीच के समय को, हफ्ते के बीच के समय को, और चौथा जो है महीने का बीच का समय है। ये किसको दर्शाता है कि परमेश्वर की रक्षा। इसका 14वां वचन पढ़ें जरा, इसका, इसी का 14, 12 का 14 देखिए, और
वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा के लिए, सदा की विधि जानकर पर्व मनाए जाए। तो वह दिन तुमको वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरे और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। तो ये जो बीच का महीना जो है फोर्टनाइट, तो ये किसको दर्शाता है? परमेश्वर की रक्षा। पूरे 15 दिन प्रभु ने हमें संभाला। या इस 6 महीने को ले लीजिए, हम जब पूरे साल को हम एक महीना में अगर लेते हैं तो बिल्कुल बीच महीने में हम लोग आए हैं। ये किसको दर्शाता है? बीच महीना किसको दर्शाता है? परमेश्वर की सुरक्षा को दर्शाता है। प्रभु को हम धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद। तो पिछले 6 महीने तूने हमें संभाला प्रभु जी, तूने हमारी रक्षा की। महामारी इतनी फैली है, रोज़ अखबार में देखते हैं, खबर सुनते हैं, समाचार सुन रहे हैं, चारों तरफ फैले। पर प्रभु उन इजरायली उसी रात निकले थे। 15 तारीख सुबह रात को 12 बजे निकल रहे हैं। 14 दिन पूरा हो गया, 15वां दिन सुबह रात को निकल रहे हैं। किसको दर्शाता? प्रभु कहता है ये दिन तुम्हारे लिए स्मरण दिलाने वाला दिन। क्या स्मरण दिलाना है? प्रभु ने हमें जान बचाई, प्रभु ने हमें बंधुआई से छुड़ाया, प्रभु ने हमारी जान बचाई। तो हमारा परमेश्वर क्या है? रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। जब बीच में हम सिर्फ हमारे मशालों को ठीक करने का समय नहीं, आधी रात में धूम मची। सिर्फ बीच दिन जो दोपहर का समय जो है क्या दर्शाता है? कि सेवा। पिछले 6 महीने में हमने क्या किया, आगे क्या करने जा रहे हैं, अपने को जांचने का वही नहीं है। तीसरा जो है अनुशासन। मैंने बताया था कि परमेश्वर अनुशासन का बीच हफ्ता जो है किसको? अनुशासन को। और रोशनी, कैसी हमारी रोशनी कैसी है, ठीक है। तीसरा, चौथा जो है परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु 6 महीने तूने मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे घर को, प्रभु जी मेरी कलीसिया को, सबको तूने संभाला। तेरा धन्यवाद। सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर। आखिरी बात क्या है बताऊं? 8:20 यिर्मयाह की पुस्तक, ये वचन, इस वचन को भी हम जानते ही हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, यिर्मयाह 8 उसका 20। यिर्मयाह का 8:20। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। आपको मालूम है कि कलीसिया में जब साल के एंड में 1-2 बार मैंने इस वचन को मैंने लिया, कहा बेशक ऋतु है, कई सीजन्स है, 4 सीजन्स हैं पूरे साल में, पर परमेश्वर का वचन उसको 2 हिस्से में बांट रहा है। क्या है? कि कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने का ऋतु भी समाप्त। तो पूरे साल को बेशक 4 सीज़न है, पर प्रभु का वचन उन 4 को 2 में कर देता है। क्या है? फर्स्ट सीज़न, सेकंड सीज़न। ऋतु मतलब फल तोड़ने का ऋतु, कटनी का समय और फल तोड़ने का ऋतु है। कटनी का समय, फल तोड़ने का ऋतु, साल के एंड में बोल रहा है। ये दोनों टाइम खत्म हो गया, पर मेरा उद्धार नहीं हुआ। पर हम तो अभी कटनी के समय में, फल तोड़ने का ऋतु अभी समाप्त नहीं हुआ। यानी 2 हिस्से, ऋतु के 2 हिस्से हैं, इसका सिर्फ एक ही पूरा हुआ है, दूसरा भी 6 महीने पूरा नहीं हुआ। हम में से कोई भी ये ना कहे कि मेरा उद्धार नहीं हुआ। मतलब उद्धार का मतलब क्या, मैं बताता हूँ मैं आपको। उत्पत्ति की किताब उसका 8:20, उत्पत्ति की पुस्तक 8:22 पढ़े जरा। उत्पत्ति की पुस्तक, उसमें और भी साफ लिखा है। प्रभु खुद कहता है, देखिए 8:22, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। मतलब एक दिन को या एक साल को प्रभु 2 हिस्से में ही उसको डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। क्या क्या है? देखिए, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात। चलिए, तो इन
दोनों 2 सीज़न में एक सीज़न ख़त्म हो गया, 6 महीने ख़त्म हो गया समझ लीजिए, तो आधा हिस्सा चला गया। ये कहता है कटनी का समय समाप्त, फल तोड़ने का ऋतु खत्म, पर हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो समय ख़त्म हो गया, एक सीज़न ख़त्म हो गया, 6 महीना ख़त्म हो गया। क्या हम कहेंगे कि हमारा उद्धार नहीं हुआ? यानी जितना समय बीत गया, क्या हम यिर्मयाह के जैसे, यिर्मयाह जैसे बोलता है कि इस प्रकार इज़राइलियों के समय पूरा 6 महीने बीत गया, जिस तरह से मुझे प्रार्थना करनी चाहिए मैंने तो नहीं की। 6 महीने बीत गए हैं, जिस तरह से मुझे वचन को पढ़ना चाहिए था नहीं पढ़ा। 6 महीने बीत चुका है, जिस तरह से परमेश्वर के साथ मुझे रहना चाहिए था नहीं रहा। 6 महीने बीत चुके हैं, पर जिस तरह से अपने समय को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए मुझे खर्च करना चाहिए था नहीं किए। तो थोड़ा सा अपने आप को जांचें। कटनी का समय पूरा हो गया, फल तोड़ने का ऋतु अभी बाकी है। कटनी का समय पूरा हो गया, ठंड और तपन, दिन और रात, बोने का और काटने का समय, 2 ही हिस्से हैं, एक हिस्सा हो गया, पर मेरा उद्धार नहीं हुआ। क्या इस 6 महीने में आके 6 महीने बीत गई, पर जिस तरह से मुझे प्रार्थना करनी चाहिए था नहीं किया, जिस तरह से वचन को पढ़ना चाहिए था नहीं किया, जिस प्रकार प्रभु के साथ मुझे समय बिताना चाहिए था नहीं किया, जिस तरह से प्रभु के लिए मुझे अपना पूरा समय इस्तेमाल करना चाहिए था, क्या इस तरह से कहेंगे? तो 20 साल हमें यही दर्शाता। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ इन दिनों में, कईयों से जब हम चर्च के लोगों से जब मिलते हैं, कहते हैं कि हम जूम में आ रहे हैं, यूट्यूब में, आप यूट्यूब देखते हैं, क्या करते हैं। 2 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। एक तो उस समय को अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं, सर पहले जैसा नहीं है, इन दिनों को अच्छे से हमने इस्तेमाल किया, ज़्यादा हमने पढ़ा प्रभु की दया से, ज़्यादा समय प्रभु के साथ हमने निकाला, हम बराबर जूम में आ रहे हैं, बराबर यूट्यूब में समय पर देख रहे हैं। पर कुछ लोग, हमें तो मालूम ही नहीं है ये कैसा करना है क्या है, तो हम जब कहते हैं कि फ़ोन नहीं मिलता है हमें, कोई लेकर चला जाता है। मतलब जो एक चीज़ हम देखते हैं कि जो प्रभु में बढ़ते हैं या जो प्रार्थना करते हैं या जो आत्मिक होते हैं या और आत्मिक होना चाहते हैं, वो होते ही रहते हैं। बाकी एक ग्रुप को हम देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। एक चीज़ मुझे याद आ रहा है, नीति वचन में एक वचन है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मूर्ख के हाथ में रकम क्यों है? क्योंकि उसको उसमें मन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कईयों को आत्मिक बातों में, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे पहला जो प्रथम जो चीज़ है वो आत्मिकता है, परमेश्वर है, उसका वचन है, ठीक है। तो कई लोगों का ऐसा लगा इनके एजेंडा में कुछ और है। परमेश्वर के लिए पहला स्थान नहीं है, परमेश्वर के वचन के लिए पहला स्थान संडे चर्च है। पहले तो 9:30 बजे आते थे, कई बार 12:30 1 बजे के बाद ही जाते थे, पर क्या अब कुछ नहीं है, सिर्फ 1 घंटा, उसके लिए भी आना का नहीं करना, हाँ, सुबह सही से नहीं उठना, सही से यूट्यूब, अब क्या करें बताइए आप। तो समझ लीजिए कि पूरा 6 महीने ख़त्म हो गया। अपने आप को जांचने का समय है। जब पूरा समय, जब पूरे साल बीत जाता है, उसके बाद ही कहता है कि कटनी का समय समाप्त और फल तोड़ने का ऋतु भी ख़त्म हो गया, पर हमारा उद्धार नहीं हुआ। पर कम से कम हमारे पास 6 महीने और है। फिर से याद दिलाऊं, प्रभु ने इस साल के लिए बोला यह 1 साल है। कुछ लोगों ने इसको याद करते हुए, कोरोना के बाद याद करते हुए, प्रभु सर कि आपने 1 तारीख ये वचन दिया था, याद है, तो ऐसा लग रहा है कि वही पूरा हो रहा है, एक ही 1 साल है। तो अभी भी हमें नहीं मालूम है ये पूरा जो सिस्टम है कब ख़त्म होगा, कब पहले जैसे उसमें हम वापस उसमें कैसे हम आ पाएंगे, कब आ पाएंगे, मालूम नहीं है। पर थोड़ा अपने आप को जांचें। 6 साल के बीच में जब हम आए हैं, समझ लीजिए पूरी रात के बीच में, आधी रात में समय में हम लोग आधी रात के समय में आए हैं। आधी रात में धूम मची है, धुला आ रहा है, तैयार हो जाओ।
अपने 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 मशाले को, अपने दिए को सही कर दो। हमारा दिया कैसा है, मशाले कैसे हैं, सही करने का समय है। दूल्हा आ रहा है, नहीं तो छोड़ दिए जाएंगे, नंबर 1। दूसरा क्या है, पूरे दिन में हम बिल्कुल बीच में दोपहर का समय में आए हैं, अभी भी कहता है जो कुछ तुमसे हो सकता है मेरे लिए कुछ ना कुछ करते रहो। क्या खाली हाथ, एक बहुत अच्छा गाना है, इंग्लिश में है, वो तमिल में अनुवाद किया गया, बहुत पुराना गाना है। क्या मैं जब उससे मिलने जाऊंगा क्या खाली हाथ जाऊंगा, क्या खाली हाथ उससे मिलने जाऊंगा। 6 महीने हो गए मेरे प्रियो, 6 महीने में प्रभु के लिए हमने क्या किया। बहुत कुछ कर सकते हैं घर बैठ कर औरों के लिए। देखिए हमारी प्रार्थना दुनिया की कोने कोने तक जा सकती है, छू सकती है। आप जैसे प्रार्थना के लिए बैठेंगे, प्रार्थना जब करने लगेंगे, प्रभु ऐसी ऐसी बातों को आपको दिखाता जाएगा। कईयों के लिए सर हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं, लेडीज़ हैं घर से नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, तो पैसे नहीं, सेवा मानता हूँ मैं, सेवा के लिए पैसे की ज़रूरत है, पर कुछ ऐसी सेवाएं होती है हम कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 महीने में हमने क्या किया, आगे आने वाले 6 महीने में क्या करने जा रहे हैं। तीसरा, हफ्ते के बीच में आए हैं अनुशासन को जांचने के लिए। तो फिर से कहता हूँ, इन 3 महीने में जब से लॉकडाउन हुआ, सारा अनुशासन पूरी दुनिया का ख़त्म हो गया समझ लीजिए। पर हम लोग प्रभु के लोग हैं, कैसे इसको मान सकते हैं। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे लॉकडाउन ओपन हो, हमें परमेश्वर आपको और मुझे हर चीज़ के अनुशासन में देखना चाहता है। प्रार्थना में अनुशासन, सुबह उठना में अनुशासन, हर चीज़ में अनुशासन को प्रभु देखना चाहता है। तीसरा जो है, चौथा जो है, महीने का बीच का समय है, फोर्टनाइट यानी 15वां दिन। 15वां दिन इसको है, जैसे इज़राइलों ने प्रभु का स्मरण का दिन है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, तो पूरे 6 महीने प्रभु ने हमारी रक्षा की, प्रभु का धन्यवाद करने का। तो जब बीच में आए हैं, क्या करना है, प्रभु का धन्यवाद करना। प्रभु तेरा धन्यवाद, पूरे 6 महीने तूने मुझे और मेरे बच्चों को संभाला, घर को संभाला, हर चीज़ से तूने संभाला, तेरा धन्यवाद। और लास्ट जो है, कटनी का समय ख़त्म हो गया, अब फल तोड़ने का ऋतु है। दिन रात, तपन और ठंड और तपन, ठीक है, एक सीज़न ख़त्म हो गया, बीच में है। क्या यिर्मयाह के जो वचन है, क्या हम भी कहें कि पर मेरा तो उद्धार नहीं हुआ। जिस प्रकार मुझे प्रार्थना करने चाहिए था, 6 महीने बीत गई, नहीं किया। जिस तरह से सेवा करना चाहिए था, नहीं की। जिस तरह से प्रभु के साथ मेरा पूरा 6 महीने मुझे बिताना चाहिए था, अपने आप को जांचने का समय है। बिल्कुल बीचों बीच में हम आए हैं, 6वां महीने ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा अपने आप को जांचें। आए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे साथ रहे। परमेश्वर, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। इन दिनों में एक आर्टिकल को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं, सिनर्स इन द हैंड्स ऑफ एंग्री गॉड, सिनर्स इन द हैंड्स ऑफ एंग्री गॉड, यानी परमेश्वर के भड़के हुए, क्रोध से भड़के हुए परमेश्वर के हाथ में पापी लोग। तो उसमें एक चीज़ बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा, बहुत वर्ल्ड फेमस संदेश है ये, जोनाथन एडवर्ड्स के। उसमें कहते हैं, अगर हम लोग बचे हुए हैं, अगर कोई पापी बचा हुआ है, समझ लीजिए नरक जो है अपना मुंह ऐसा फाड़ कर इंतज़ार कर रहा है, एक पापी लटक रहा है, उसको उसके अंदर गिरने से एक चीज़ अगर पकड़ के रखा है तो परमेश्वर की दया है। एक पापी को गिरने से अगर एक चीज़ उसको होल्ड कर रखा है, पकड़ कर रखा है, वो परमेश्वर। जिस सेकंड, जिस पल वो हाथ यूं कर देगा, वो सीधा चला जाए। कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग बचे हुए हैं परमेश्वर की बड़ी दया से, पूरा निगलने के लिए नरक जो है अपना मुंह खोल के खड़ा है। तो प्रभु का हम धन्यवाद। बीच साल के बीच समय में हम लोग आए, थोड़ा सा अपने आप को जांचें। बीच रात में, आधी रात में धूम मची है, सारी बातें मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा अपने आप को इन वचनों के अनुसार, इस वचन को, इस YouTube के इस संदेश को फिर से आप सुनिए। पहली बार जब सुनते हैं कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी में जब बोलते हैं, समझ में नहीं आता है या हमारे माइंड से निकल जाता है, इसको समझना है तो दोबारा आप सुनिए,
तीसरी बार सुनिए। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ जल्दी से निकल गए, फिर से आप सुनिए, उन वचनों पर ध्यान दीजिए, उन वचनों को रेफरेंस को जाके फिर पढ़िए। जो बातें मैंने अभी बोला है, इससे और भी बातों को परमेश्वर आपको दिखाएगा, और भी गहरी बातों को परमेश्वर आपको दिखाएगा, समझाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। आए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस साल के शुरुआत से आज तक आपने हमें संभाला है प्रभु। इस 6 महीने बीत गई, इस 6 महीने के बीच में हम आए प्रभु। आज के वचन के अनुसार आधी रात में धूम मचाए, धूम मची, दूल्हा आया प्रभु। आज हम उसके लिए तैयार हैं। हम अपने आप को जांचने पाए, हमारे कलीसिया के लोग जांचने पाए अपने आप को। अचानक प्रभु के आगमन आ गए तो हमारा स्थिति कैसा है, हम प्रभु के साथ जा सकते हैं कि नहीं, नहीं तो हमारे लिए दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जांचने पाए, अपने आप को जांचने पाए। आधी रात, साल के इस आदि में हम आए, 6 महीने बीत गई। प्रभु दया करे प्रभु, हम पर अनुग्रह का दिन है अभी। इस अनुग्रह के दिन में हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देने पाए। दिन के दोपहर बीच में प्रभु के सेवा के लिए खड़े हैं। प्रभु कहता है अभी भी जाओ मेरी सेवा के लिए। प्रभु दया कर प्रभु, सेवा करने के लिए हमेशा हम तैयार रहने पाए, तैयार रहने पाए प्रभु। और बीच का टाइम है, उस टाइम में प्रभु के लिए सेवा करने के लिए हमेशा हम रेडी रहने पाए प्रभु। एक परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर, उस परमेश्वर के पास हम आए हैं। हमारे लाइफ में हर एक बातों में डिसिप्लिन की ज़रूरत है। सुबह से लेकर रात तक हमारे लाइफ कैसा चल रहा है। प्रभु के लाइफ में हम देखते हैं, तड़के में उठ के वो प्रार्थना करने के लिए चला जाता था, दोपहर में सेवा करता था, फिर शाम को पिता के साथ प्रार्थना करता था। उनका भी एक लाइफ में पूरी तौर से डिसिप्लिन के साथ ही चलता था। प्रभु दया कर प्रभु, हम भी ऐसे एक डिसिप्लिन के साथ चलने पाए। इस महीने के बीच में हम देखते हैं प्रभु हमें सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हमें अभी तक रक्षा किया है। आने वाले दिनों में भी प्रभु के हाथ में हम सौंप कर प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। महीने के बीच में भी हमारे सुधि लेने वाला परमेश्वर है प्रभु। एंड में हम आए, साल के बीच में हम आए, साल के बीच में कटनी के दिन बीत गया, फल का ऋतु तोड़ने का समय भी समाप्त हो गया। ऐसे ही आज का दिन हम देखते हैं, लॉकडाउन का दिन खत्म हो गया, कोविड का दिन समाप्त होने वाला है। मगर आज हम प्रभु के सामने कैसा रहते हैं। हमारा प्रभु के साथ वचन पढ़ने का टाइम, प्रार्थना करने का समय, हमारा दिन कैसे बीत रहा है, हम जांचने पाए। आज हम जांचने पाए। 6 महीने बीत गया और 6 महीने बाकी है। इसमें प्रभु के लिए हम कुछ ना कुछ करने पाए। दया कर प्रभु, हमारे अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा को हमेशा लाइव रखने पाए, कभी वो ख़त्म ना होने पाए, जलते रहने पाए, कभी भी बुझने ना पाए प्रभु। जो आग आपने प्रभु उद्धार के टाइम में हमें हमारे अंदर डाला है, वो आग हमेशा जलती रहने पाए। दया कर प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं।
प्रभु के साथ साथ चलने के लिए मदद कर प्रभु। बाकी बातों को छोड़ के आत्मिक बातों में हमेशा प्रभु के साथ साथ चलने के लिए मदद करें प्रभु। आपके हाथों में सौंपते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसी एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन और आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत अच्छे से हमें जांचने का समय है, समय निकालिए, अकेले बैठ जाइए, अपने आप को जांचिए। मैं भी अपने आप को जांचता हूँ। 6 महीने बहुत मायने रखता है। इन वचनों के अनुसार जो बीच, ये जो शब्द है हबक्कुक 3:2 है, इसमें लिखा है कि वर्तमान युग में, यानी इस बीच समय में थोड़ा सा अपने आप को जांचें। प्रभु हमारी मदद करे। हमें से किसी का भी दिल, किसी का भी हृदय हमें दोष नहीं लगाना चाहिए। प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह के सबको।